फॉर्मूला को समझने के बाद अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए टोटल सरफेस एरिया को डिराइव करेंगे या उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक ज्योमेट्रिकल शेप लेकर के इस बात को समझा जाए। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं टॉप से। ये आप बचपन में खेले भी होंगे, लट्टू जिसको बोलते हैं। तो लट्टू का शेप कुछ इस तरह से है। नीडल को आप इग्नोर करिए, है ना, इस तरह से उसका शेप होता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका टीएस से क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसका टीएस से क्या होगा। तो सिंपली आप देखिए, मैं एक फिगर आपके सामने बना रहा हूँ। ये आपका नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये इसका टॉप हो गया। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ा जाएगा और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन जोड़ा जाएगा। यानी टॉप का टोटल सरफेस एरिया, लट्टू का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आसानी से ये काम हम कर लेंगे। तो यहाँ पर टी एस से क्या होगा, टी एस ए इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब क्वेश्चन जब दिया रहता है तो ये वैल्यूज आपको दिए रहते हैं। मान लो ये एल है, अब यहाँ मैं रख दे रहा हूँ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ दोनों का रेडियस सेम होगा, लेकिन यहाँ मान लो अगर h दिया हुआ है तो h को तो आप यूज नहीं कर सकते, तो l आप निकाल लेंगे। l कैसे निकालेंगे, l इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h क्या होगा, अब देखो अगर टोटल हाइट तुमको दिया हुआ है, ठीक है, टोटल हाइट मान लो h दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा, हाइट ऑफ द कोन कितना होगा। देखो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर इस तरह का है या ऐसे बना लो, हेमिस्फीयर का हाइट कितना होगा, यही तो हाइट होगा रेडियस के बराबर। तो अगर टोटल हाइट तुमको मालूम है तो इसमें से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर घटा दोगे तो तुमको पता चल जाएगा रेडियस ऑफ हाइट ऑफ द कोन। यानी यहाँ पर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ सॉलिड माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, है कि नहीं है। टोटल हाइट में से इसका रेडियस घटा दिया जाएगा तो इसका हाइट हम लोग को पता चल जाएगा, और ये जब हाइट पता चल जाएगा तो यहाँ इसका हाइट और रेडियस का यूज करके आप स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। इसको अगर कैपिटल एच मान लिया जाए, ठीक है, तो ये कैपिटल एच रख देंगे यहाँ पर, कैपिटल एच माइनस आर ऑफ हेमिस्फीयर, तो हाइट ऑफ कोन पता चल जाएगा, जिससे आप स्लांट हाइट निकाल लेंगे और ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, मान लो कहा गया कि इसको अगर हम कट कर दें, कट कर दिया जाए तो क्या होगा, कट करने पे एरिया क्या होगा, तो कट करने पे ऊपर क्या मिलेगा हम लोग को, एक हेमिस्फीयर मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा हम लोग को, एक कोन मिलेगा। अगर कट करने के बाद एरिया पूछे तो कैसे निकालोगे, तो इसमें आपको मालूम है यहाँ पर इसका दो पार्ट हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते ही हो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एल एस से ऑफ कोन प्लस बेस, यानी क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर कट कर दे तो कितना एरिया होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, और कंबाइंड हो एक साथ तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि एक लट्टू है उसको काट दिया गया, अब बताइए कि अलग अलग कितना कितना एरिया में डिवाइड हो गया, या उनका रेशियो क्या होगा एरिया का। तो पहला काम तो यही होगा कि एरिया को समझो तुम, है ना, एरिया समझ जाओगे तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला आपने समझ लिया होगा कि लट्टू का जो बनावट है उसमें एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। इसका हाइट कैसे निकाला मैंने, टोटल हाइट में से रेडियस को घटा दिए तो हाइट ऑफ द कोन या कोनिकल पार्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, तो टोटल हाइट में से रेडियस घटा देंगे तो ये वाला पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका लट्टू वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिसिन कैप्सूल। अगला हमारा पार्ट है मेडिसिन कैप्सूल, उसको देखा जाए। जो अभी मैंने आपको दिखाया ना ये वाला, दिस इज मेडिसिन कैप्सूल। ठीक है, तो सेकंड है हमारा मेडिसिन कैप्सूल। अगर आप इसका शेप देखोगे, जरूर आपने देखा होगा, नहीं देखे होगे तो एक खरीद लेना कोई कैप्सूल और देख लेना। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, यहाँ भी एक हेमिस्फीयर है, और ये बीच में क्या है, एक सिलेंडर है।
अब तुम देख सकते हो कि अगर तुमको टोटल हाइट दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, टोटल हाइट तुमको मालूम है h, और इसका रेडियस है मान लेते हैं r, तो इधर भी रेडियस क्या होगा r। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा बताइए, ये मैं बता चुका हूँ r होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट क्या होगा r होगा। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट में से r और r यानी 2r घटा देंगे तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, TSA। तो TSA में 3 चीज़ जुड़ेगा, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 चीज़ जुड़ेगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 3 चीज़ इसमें जोड़ देना है आपको। मैं देखो पार्ट पार्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, गाइड वगैरह में सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाना है भाई। तो ये हो जाएगा 2πr² बता चुका हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैं बता चुका हूँ 2πr² होगा, और ये कितना होगा πr², तो ये तो दिख नहीं रहा है उसमें। और CSA ऑफ सिलेंडर आपको मैंने बताया था बैंगल्स से, CSA ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ऐसे करके कितना होता है 2πrh होता है, तो ये हो जाएगा 2πrh, और ये क्या हो जाएगा फिर से 2πr²। तो ये हम निकाल लेंगे, इससे आपको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम कर लोगे। यहाँ जो h रखा गया है, ध्यान रहे ये जो h रखा गया है ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, जिसको निकालते समय आप कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, हाइट ऑफ सॉलिड माइनस 2 इंटू रेडियस, यहाँ मैंने बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद आपसे एरिया पूछा जाए तो क्या क्या निकलेगा, ऊपर निकलेगा आपको एक हेमिस्फीयर, फिर एक सिलेंडर निकलेगा, और फिर क्या निकलेगा एक हेमिस्फीयर। मान लीजिए कि ये सॉलिड है, कैप्सूल के अंदर तो दवा भरी होती है ना, तो आप निकालोगे तो डस्ट की तरह वो गिर जाता है, लेकिन मान लो कि अगर ये सॉलिड है, मान लो क्वेश्चन में आ गया कि एक लकड़ी का इस तरह का शेप है, वुडन शेप है, ये वुडन टॉय है, ऐसे करके दे दिया, तो लकड़ी को तो काटा जा सकता है, तो काटोगे तो ये 3 पार्ट बनेगा। अब इसका एरिया इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं, कैसे, अब आप इसको खुद ही कर सकते हो, मैंने बताया भी है। ये हेमिस्फीयर का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, CSA प्लस बेस, CSA प्लस बेस यानी क्या हो जाएगा 2πr² प्लस πr²। सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, बेस प्लस CSA प्लस बेस यानी πr² प्लस 2πrh प्लस πr²। अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, और यहाँ फिर आप क्या निकालोगे, CSA प्लस बेस, तो क्या हो जाएगा 2πr² प्लस πr²। वैल्यू रख देंगे अलग अलग, सॉल्व कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइट वाला चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड माइनस 2r करोगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया मेडिसिन कैप्सूल। अच्छा, मैंने अभी बोला कि मेडिसिन कैप्सूल की जगह पे लिख सकता है वुडन टॉय, लकड़ी का खिलौना है कोई, इसके जगह लिख सकता है कि ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन भी इस तरह से बिकता है ना, बुक में एक क्वेश्चन भी पड़े हुए कि उसमें 30% शुगर है तो कितना वॉल्यूम होगा शुगर का, ऐसा वॉल्यूम वाले पार्ट में एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसी तरह से तुमसे ये भी कह सकता है कि मान लो कि एक पेट्रोल डीजल कैरी करने वाली एक ट्रक है जिसका ये टैंकर है, उसका टैंकर देखे होगे ना तुम लोग, इसी तरह तो होता है, तो ये भी कह सकता है ऐसे होगा, यहाँ चक्के लगे हैं भाई। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाएगा कि तुम अपने कॉन्सेप्ट को यूज कर पाते हो कि नहीं, डेली लाइफ में वो चीज़ें देख करके समझ पाते हो कि नहीं। तो चाहे ये टैंकर बोले, चाहे गुलाब जामुन बोले, चाहे वुडन टॉय बोले, चाहे मेडिसिन कैप्सूल बोले, सब चीज़ एक ही है। ठीक है, बस उसके अलग अलग नाम है, लेकिन शेप को निकालने का तरीका वही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्यूब से रिलेटेड एक और देखा जाए कॉम्बिनेशन। एक बार तुम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला खुद से बना लोगे ना तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर में कुछ है नहीं। फिर थर्ड पार्ट आ जाइए डेकोरेटिव ब्लॉक। इसमें एक ऐसा केस है कि एक क्यूब है,
क्यूबिकल बॉक्स है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया इस तरह से। अब ये तो दिखेगा नहीं जहाँ पर रखा गया, ये ऐसे रखा गया मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे रख दिया गया। अब इसका साइड जो है एज है वो ए है। आपसे पूछेगा टीएस से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, पूछ रहा है आपसे टीएस से क्या होगा। तो देखो इसको समझने के लिए मैंने एक बॉक्स लाया भी है। आप देखो ये क्यूबिकल बॉक्स है, मान लो एज्यूम कर लो, तो इसमें अगर मैं पूछूँ कि टीएस से क्या होगा तो 6a² होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं ये इस हेमिस्फीयर को रख देता हूँ ऐसे, तो अब मैं पूछूंगा टीएस से क्या होगा, तो देखो इसका जो बेस है ना उतना पार्ट ये ढक जाएगा और उसके जगह पे क्या दिखेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान रहे, ऐसे ये 6a² है, लेकिन मैं इसको ऐसे रख दिया तो जितना इसका बेस था उतना पार्ट ये ढक लेगा और उसके जगह पे हम लोग को क्या दिखेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिखेगा। तो बस यही चीज़ लगा दो, काम खत्म हो गया। चौक कहाँ रख दिया मैंने, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TSA इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि बेस के बराबर जगह जो है वो ढक गया, वरना टीएस से पूरा होता। अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए तो क्या होगा, एक क्यूब अलग निकलेगा और हेमिस्फीयर अलग निकलेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, CSA प्लस बेस यानी 2πr² प्लस πr²। और ये क्या होगा, इसका एरिया हम जानते हैं कि 6a² होगा। यहाँ रेडियस दिया रहता है क्वेश्चन में, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल सरफेस एरिया प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या कर देंगे, जो बेस वाला पार्ट है, क्योंकि वो ढक गया। देखो एक बार फिर दिखा रहा हूँ, ये जब रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया तो पूरा दिख रहा है, लेकिन ऐसे रख दिए तो देखो कुछ पार्ट यहाँ पे ढक गया। कितना पार्ट ढका, इसके बेस के बराबर ढक गया। तो ऐसे ही तुम भी अगर एक्सपेरिमेंट को करके देखोगे ना, तो जिंदगी भर के लिए तुमको फार्मूला याद हो जाएगा, हार्ड भी नहीं लगेगा, इजी हो जाएगा चैप्टर, और तुम क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस में, डरोगे नहीं मैथ से तुम। ठीक है, अच्छा इसी केस में एक और केस देख लिया जाए, डेकोरेटिव ब्लॉक के जैसा ही है, वो भी क्यूब से ही रिलेटेड है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इन अ क्यूब। मान लीजिए एक क्यूब है और इसमें एक हेमिस्फेरिकल शेप का डिप्रेशन है, मतलब एक गड्ढा है ऐसे, ठीक है, जिसका शेप कैसा है, हेमिस्फीयर के जैसा है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। ये दिया गया है कि डायमीटर किसके बराबर है, एज के बराबर है। तो तुम लिख सकते हो कि 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू एज। एज मतलब ए लिख दिया जाए, क्योंकि क्यूब के केस में एज लेंथ हम लोग ए ही लेते हैं, चाहे एल भी ले सकते हो। क्वेश्चन एक दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन में एल ही लिया है। अच्छा, तो मैं एल ही ले लेता हूँ, एल एल और एल। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा L/2। किसका रेडियस, हेमिस्फेरिकल पार्ट का। अब तुम इस बात को समझो कि ये कैसे बोल रहा है। ये बोल रहा है ना, सपोज कर लो कि ये पूरा भरा हुआ है और ये ऐसे बीच में हेमिस्फेरिकल है, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल ऐसा है कि इसका जो डायमीटर है इसके लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब डायमीटर अगर लेंथ के बराबर है तो रेडियस तो हमने निकाल लिया, लेकिन तुम देखो कि यहाँ टोटल अगर ये नहीं रहता, ये वाला पार्ट नहीं रहता। अब पहले TSA के लिए देखो क्या लिखोगे, TSA इक्वल टू होगा TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, ये केस तो वैसा ही दिख रहा है जैसा पिछला था, बस ये डिप्रेशन है। क्योंकि यही समझ लीजिए कि इसके अंदर ना एक कटोरे को मैंने रख दिया है, तो क्या होगा, कुछ पार्ट दिखेगा, है ना, कुछ पार्ट आपको दिखेगा। जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, देखो ये कॉर्नर में ऐसी जगह दिखेगा आपको। कितना नहीं दिखेगा, जितना बेस है उतना ही तो नहीं दिखेगा। तो बेस वाला पार्ट घटा दिए और उसके जगह पे अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा हो जाएगा उसमें। तो गड्ढा का एरिया कैसे निकालोगे, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर से होगा, तो इस तरह से निकाल लोगे तुम। ठीक है ना,
तो अगर ये कोनिकल डिप्रेशन हो चाहे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोनिकल डिप्रेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो ये हो गया आसानी से। अब नेक्स्ट एक और देखिए, रॉकेट का एग्जांपल है, टॉय रॉकेट। वैसे तो रियल रॉकेट का कहाँ हम लोग देख रहे हैं, टॉय रॉकेट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉय रॉकेट। नेक्स्ट किस नंबर पे पता नहीं, 5 नंबर, शायद 5 नंबर है। एक टॉय रॉकेट की बात हो रही है। सब लोग बचपन में ऐसे खिलौने से खेले भी हो भाई। ये टॉय रॉकेट है, इसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान से समझिए, इसमें पहले हम इसको कट करके दिखा दे रहे हैं। कट करने पे क्या क्या मिलेगा, एक सिलिंड्रिकल पार्ट मिलेगा जो नीचे है, और एक कोनिकल पार्ट मिलेगा जो इसके ऊपर है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया यहाँ निकाला जाए कट करने के बाद, तो क्या क्या होगा, बेस ऑफ कोन प्लस LHA ऑफ कोन, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका रेडियस कैपिटल आर है या कुछ ज़्यादा वैल्यू होगा, और सिलेंडर का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एल। एल क्या है, इसका स्लांट हाइट है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, तो इसमें 3 सरफेस होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बेस प्लस CSA प्लस बेस, और इसका हाइट आप निकाल लेंगे या दिया होगा क्वेश्चन में। जैसे टोटल हाइट अक्सर देता है क्वेश्चन में, टोटल हाइट दे देगा और इसका भी हाइट दे देगा। तो इसका हाइट घटा दोगे, टोटल हाइट में से इसका हाइट जब घटा दोगे तो सिलेंडर का हाइट पता चल जाएगा। तो जो हाइट आएगा वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे H1 आ रहा है और ये आपका H2 है, तो वही H2 आप यूज करेंगे। बेस का एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, CSA क्या होगा 2 पाई आर इंटू H2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे H2 माना मैंने, प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस स्मॉल आर माना गया, इसलिए मैंने स्मॉल आर रखा है। यहाँ कैपिटल आर इसलिए रखे हैं क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर माना गया। तुम देख भी सकते हो कि ये रेडियस इसका बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर में पेंट करना है और सिलेंड्रिकल पार्ट को येलो कलर में पेंट करना है। तो टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग बताओ, ऑरेंज कलर कितना पेंट होगा वो एरिया बताओ, येलो कलर में कितना पेंट होगा वो एरिया बताओ। तो तुमको एक बात अच्छे से समझना है कि हो क्या रहा है ना। देखिए, जैसे ये मेरा कोनिकल पार्ट हो गया, ठीक है, ये कोनिकल पार्ट है। अब मान लीजिए कि ये बेस है हमारा, ऐसे इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो भाई अगर ये सेपरेट होता ना तो ये बेस आपको दिखाई देता, लेकिन यहाँ ऐसे टच हो गया ना, तो इसके बेस में से उतना ही पार्ट मिसिंग होगा। यानी क्या क्या जोड़ोगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ढक गया, वहाँ इतना जाके ढक लिया ये। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। इतना चीज इसमें TSA में होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, इसका TSA क्या होगा, LHA ऑफ कोन प्लस बेस, पूरा बेस लिया, बेस ऑफ कोन माइनस कितना घटा देंगे, ये वाला पार्ट जो जाकर के उसमें उस पार्ट को गायब कर देगा। यहाँ जाके ये टच कर दिया तो वो पार्ट तो दिखेगा नहीं कोन का। तो बेस ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर ऐड करेंगे और प्लस बेस ऑफ सिलेंडर ऐड करेंगे, बेस ऑफ सिलेंडर। देखो इस तरह लिखने से ना अभी देखना कितना आसान हो जाएगा। यहाँ एक बेस है, इसको जोड़ा गया है जो लास्ट में दिख रहा है, और ये वाले बेस को घटाया क्यों गया, क्योंकि ये पूरा कोन का बेस दिखता है, लेकिन ये जाकर के देखो, बार बार मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, ये पूरा बेस आपको दिख रहा है, ये लेटरल सरफेस एरिया, ये बेस, ये अलग है, और ये जाके जैसे इसमें टच करेगा तो इतना पार्ट देखो नहीं दिखेगा, जितना पार्ट ये जहाँ जितना इसका एरिया होगा वो इतना नहीं दिखेगा इसमें। अगर ये वाइट कलर का है और ये पूरा येलो है तो यहाँ अगर ये जुड़ गया तो येलो में उतना पार्ट मिसिंग होगा, इसीलिए यहाँ पर देखो माइनस बेस ऑफ सिलेंडर किया जा रहा है। फिर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नीचे क्या है, बेस ऑफ सिलेंडर। अब क्या करना है, देखो इसी को तुम सॉल्व करो। बेस ऑफ सिलेंडर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, LHA ऑफ कोन आ गया प्लस बेस ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस
प्लस कुछ नहीं, बस इतना ही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन एक्चुअली दिया हुआ है, बुक्स में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि कोनिकल पार्ट में ऑरेंज कलर लगाना है और सिलेंड्रिकल पार्ट में येलो कलर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑरेंज पार्ट कितने एरिया में लगेगा, तो एलएसए ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ कोन माइनस यहाँ तक लगेगा क्या, ऑरेंज, ये पार्ट लगेगा ऑरेंज। और इसको छोड़ने के बाद सिलेंडर वाले पार्ट में क्या बच रहा है, सीएसए बच रहा है और बेस बच रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। तो इस तरह से अलग अलग कलर का एरिया भी पूछा जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें निकाल लेंगे, टॉय रॉकेट का ये केस है, ठीक है। ऐसा रॉकेट दिवाली वगैरह में बच्चे जो है जलाते हैं, तो आप देखे भी होंगे, आप खुद भी बच्चे ही तो हैं और आप भी ऐसा जलाए होंगे, तो आपको मालूम ही है रॉकेट इसी तरह का होता है। तो जाहिर सी बात है कि रियल लाइफ से रिलेटेड केस है, तो हमें जानना ही चाहिए, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो टेंट से रिलेटेड है। देखो फेस्टिव सीजन में और बहुत सारे हमारे सेरेमोनियल ओकेजन्स में टेंट लगाया जाता है। टेंट के बारे में आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जो टेंट का कपड़ा होता है उसको कैनवस बोलते हैं, और जो कपड़ा टेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या टेंट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको ज़मीन पर नहीं बिछाते हैं, ठीक है। तो टेंट का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसका केवल कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया यही सब चीज़ जोड़ा जाएगा, बेस को नहीं जोड़ा जाएगा कभी भी, ठीक है। तो ये आपका टेंट का केस होगा। चलिए देखते हैं। देखो मैं जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर तुमने ये समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्योंकि वो जो भी आएगा तुम उसमें देख लोगे कि क्या क्या पार्ट है, फिर तुमको वैल्यू रख देना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तुम पीवाईक्यू करके देख लेना या बुक का क्वेश्चन करके देख लेना, अगर हो जा रहा होगा तो भाई समझना कि फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो भाई मत देखना। देखो अगला आ गया टेंट। मान लीजिए एक शेप में बनाता हूं कि एक सिलिंड्रिकल टेंट है सरमाउंटेड बाय ए कोन, ऐसे लिखेगा ए सिलिंड्रिकल टेंट सरमाउंटेड बाय ए कोन। तो टीएस से इसका निकालना है। तो आप देख लो कि इसमें दो पार्ट दिख रहा है हम लोग को, जमीन पे तो कपड़ा लगेगा नहीं, कैनवस लगेगा नहीं, टेंट का जो कपड़ा है सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए लगेगा, फर्श के लिए या जमीन के लिए नहीं लगेगा। तो इसका टीएसए ऑफ टेंट क्या होगा, या टीएसए ऑफ कैनवस लिखो, कैनवस फॉर टेंट, टेंट बनाने के लिए जो कैनवस लग रहा है उसका टीएसए क्या होगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होगा प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। अब सीएसए ऑफ सिलेंडर देखो, इसका टोटल हाइट दिया हो सकता है कि टोटल हाइट मान लो h है, और इसमें से कह देगा कि जो कोन है उसका हाइट स्मॉल h है, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये निकालना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं कि टोटल h रख दिए तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ध्यान रहे कि टोटल हाइट दिया रहेगा, टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 5 मीटर एंड द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 1 मीटर। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का कितना हाइट होगा, 5 - 1 यानी 4 होगा, ठीक। कभी कभी सिलिंड्रिकल दे देगा और टोटल हाइट दे देगा, तो कौन फिर उसी तरह निकालेंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला समझा रहा हूँ, बाकी वो वैल्यू आप रख लेना। तो क्या होगा 2 पाई आर एच ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस तो सेम ही है, और पाई आर एल, एल क्या है, एल आप निकालेंगे इसके लिए, एल स्लैंट हाइट होता है जिसको आप निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच कौन सा एच है, एच हाइट ऑफ कोन है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेंट वाला केस, ठीक है। अब इसी तरह से और छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है, जैसे एक आध मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस इसके बीच में ही आना है जितना भी, और इतना करने के बाद वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक क्यूबॉइड शेप का एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसमें कोन शेप का डिप्रेशन किया गया, इस तरह से कोनिकल डिप्रेशन किया गया। अब पूछा जाएगा टीएसए क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन वॉल्यूम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इसमें टीएसए का क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। इसका टीएसए पूछा जाए तो कैसे हम निकालेंगे। तो देखो भाई इसका टीएसए क्या होगा, जब यहाँ कोन शेप में तुम कट करके बाहर निकाल दोगे तो ये जो शेप बनेगा ये कैसा बनेगा, ये कोन का शेप ही तो बनेगा। अब इसका मान लो रेडियस स्मॉल आर है और हाइट जो है स्मॉल एच है, इसका भी रेडियस स्मॉल आर है, हाइट स्मॉल एच है। तो इसका हम निकाल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लकड़ी में उतना काट दोगे तो लकड़ी का वो वाला हिस्सा में कोनिकल दिखाई देगा। तो टीएसए कैसे निकालेंगे, टीएसए इज इक्वल टू हो जाएगा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा माइनस, देखो माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस इसका बेस होगा प्लस ये कोनिकल पार्ट होगा। पहले जहां पर देखो जैसे
अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लो ये आपका वुडन ब्लॉक है और इसी में इस तरह का ऐसा एक कैविटी बना दिया जाए, जैसे होल कर दिया जाए। तो ये होल जहाँ पर होगा ऐसे, मान लो ऐसे समझ लो, ऐसे यहाँ पर है होल, मान लो ऊपर से दिख रहा है, सपोज कर लो। तो जहाँ इसका होना चाहिए था बेस वाला एरिया नहीं दिखेगा, उसके जगह कोनिकल डिप्रेशन दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बेस मिसिंग होगा। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन प्लस 2 इंटू LSA ऑफ कोन, यानी बेस के बराबर एरिया वहां गोला गोला गायब हो गया और उसके जगह पे क्या हो गया? कोनिकल डिप्रेशंस आ गए। तो अंदर लकड़ी तो दिखेगा ना, अंदर लकड़ी दिखेगी, जो पहले सरफेस तक दिख रहा था। पहले आपका बॉक्स इस तरह से दिख रहा था, ये बराबर दिख रहा था ऐसे। अब यहाँ एक होल कर दोगे तो होल के बराबर ये एरिया गायब हो गया, सर्कुलर पार्ट, लेकिन अंदर ऐसे कोन के शेप का एरिया बन गया। तो बेस को आप घटा दोगे, क्योंकि यहाँ 2 बार डिप्रेशन किया गया है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का हाइट सेम है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन घटा दिया गया, उतना एरिया घट जाएगा लकड़ी का, और उसके जगह पर नीचे गहराई में ऐसे दिखाई देगा, यानी 2 इंटू लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? क्यूबाइड का टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई आर एल। अब आप वैल्यूज रख देंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पाई की वैल्यू ना सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है, ठीक है? वैसे भी सॉल्व करके तो हो जाएगा, लेकिन देखो TS में बच्चे क्या है, क्वेश्चन को बड़ा बना देते हैं। पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर उसका घटाएंगे, फिर उसका एक ही स्टेप लिखो, फिर सॉल्व करते चले जाओ, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ जितना भी मैंने केस डिस्कस किया है, सब मैंने बुक के क्वेश्चंस को ध्यान से देख करके, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कॉन्सेप्ट हैं उनको ध्यान में रख करके मैंने अपने एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर इतना एग्जांपल आप खुद से कर ले रहे हो ना, तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन तुम चेक कर लो, लास्ट किसी भी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन को तुम देख लो, तुम आसानी से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगा एरिया से रिलेटेड, ठीक है? अब अगला हमारा होगा वॉल्यूम से रिलेटेड, जिसको डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। थैंक यू।